हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार आप लोग का जो टर्म वन के बोर्ड एग्जाम्स होने हैं उसको लेके काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं सीबीएसई की तरफ से। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। इसमें ओएमआर शीट का पैटर्न हो गया, रोल नंबर हो गया, आप लोग जो पेपर दोगे उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, और बहुत सारी इसके अंदर बातें हैं। मैं आपको समझाता हूँ। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम लोग ओएमआर शीट का पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके वो एमसीक्यूज होंगे। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज हों। तो इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें होने वाली ओएमआर शीट के अंदर। जो ओएमआर शीट आपको मिलेगी एक कस्टमाइज ओएमआर शीट होगी जिसमें बेसिक जो आपकी डिटेल्स होंगी वो प्री फिल्ड होंगी। आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि आपका रोल नंबर, आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका नाम, आपके पेरेंट का नाम, जगह कौन सी है, कहाँ पे सेंटर है, सेंटर का कोड, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कोड। आपको जो फिल करना होगा वो होगा राइट हैंड साइड पे। आपको क्वेश्चन पेपर का कोड फिल करना होगा। यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिया गया है इसमें आपको क्वेश्चन पेपर का कोड फिल करना होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको फिल करनी होगी। साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को अपने आंसर्स को मार्क करना होगा और कैसे उनका इवेल्युएशन होगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, टॉप पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे सारे क्वेश्चंस होंगे। 60 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 60 क्वेश्चन है। इधर 60 क्वेश्चंस होंगे वो हमारे में, मतलब 60 एरियाज होंगे जहाँ पे आप लोग सर्कल को डार्क कर सकते हो। वो मैं आपको समझाता हूँ भी कैसे करोगे। उससे पहले नीचे आप लोग आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा आई कन्फर्म डेट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये वाली बात आपको अपने पेन से यहाँ लिखनी होगी और आपको यहाँ पे साइन करने होंगे इधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको साइन करने होंगे और इधर आपको ये वाली स्टेटमेंट लिखनी होगी। गेटिंग इट, नीचे ये इवेल्युएटर इन्विजिलेटर साइन करेंगे, इसमें आपका कोई काम नहीं है। आपको यहाँ पे साइन करने हैं और आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखनी है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ठीक है, अगर करेक्ट नहीं होंगे तो आपको ऑलरेडी दूसरी शीट प्रोवाइड कराई जाएगी। वैसे चांसेस कम है कि गलत हो जाए डिटेल, जो प्री फिल्ड डिटेल्स आपकी, ऐसा शायद ही कभी होगा। अब देखो यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे सब में आपको ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे सपोज टू भी क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आंसर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे आंसर करना है, इसका आंसर बी लग रहा है मुझे। तो मैं बी को पूरा डार्क कर दूंगा, एकदम अच्छे से डार्क कर दूंगा, बी को एकदम पूरा गोल बना दूंगा। अच्छे से करना आप लोग, ये पेन थोड़ा कर्सर का ऐसा ही है। आप लोगों ने बी को अच्छे डार्क कर दिया, लेकिन बाद में आपने रियलाइज किया कि बी नहीं, इसका आंसर सी होना चाहिए। तो सीबीएसई ने आप लोगों के लिए एक ऑप्शन दिया है, जो डब्बा बनाया है यहाँ पे आप सी लिख दो। तो आपने जो सर्कल डार्क किया है उससे कोई भी रिलेटेड नहीं होगा। आपका जो आंसर चेक होगा वो बॉक्स में जो लिखा है वो चेक होगा। गेटिंग माई पॉइंट। आप पहले वो बोले सारे सर्कल्स डार्क कर लो जो आपको लग रहा है कि आंसर्स होने चाहिए। अगर आप बाद में चेंज करना चाहते हो अपने ऑप्शन को तो चेंज कर सकते हो। इस डब्बे में आप लोग उस ऑप्शन को लिख देना जो आप बाद में चेंज करके लिखोगे। ठीक है, मैंने समझा दिया। पहले मुझे ऑप्शन बी लग रहा था लेकिन बाद में लगा कि सी है, तो मैंने डब्बे में सी लिख दिया। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये सारे सर्कल्स डार्क कर लेने हैं, उसके बाद आप बॉक्स में आओगे, उसके बाद आप ऑप्शन लिखना जो आपको लग रहे हैं। सपोज टू मैंने फिफ्थ का आंसर ए किया और वो ए ही था, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ए को डार्क कर दो और यहाँ पे ए लिख दो, इधर ए। गेटिंग माई पॉइंट। तो जो अगर आपको लग रहा है वो है तो वो ऐसे कर दो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने यहाँ पे डार्क तो नहीं किया लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया डब्बे में आंसर, तो ये आपका चेक हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपको सेवंथ का ए लग रहा था, आपने डार्क भी कर दिया इस ए को, सेवंथ के ए को, बट आपने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, तो आपका ये क्वेश्चन चेक नहीं होगा, अनचेक्ड होगा और ये मान जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करा है। तो ये बॉक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हो गया कि सिर्फ आपने बॉक्स में लिखा और डार्क नहीं किया तो चेक हो जाएगा। अगर आपने डार्क कर दिया, बॉक्स में नहीं लिखा, तो ये चेक नहीं होगा, क्वेश्चन ऐसा मान जाएगा कि अनअटेम्प्ट है। तो ये हो गई आपकी ओएमआर शीट को लेके डिस्कशन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी डेट शीट आ गई है और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग के बोर्ड एग्जाम होंगे, तो उसको लेके आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये आती है, जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसके बोर्ड एग्जाम जो होंगे वो स्कूल्स अपनी तरफ से डिसाइड कर लेंगे और देख लेंगे कि किस तरीके से लेने हैं सीबीएसई के साथ डिस्कशन करके। तो माइनर सब्जेक्ट्स को लेके आप लोग परेशान मत होना, आपके स्कूल्स वाले आपको अपडेट कर देंगे। सब एग्जाम आपको पता ही है 90 मिनट्स का होना है, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। और विंटर सीजन के चक्कर में जो आपका टाइम है वो 11:30 AM कर दिया, पहले 10:30 सोचा था सीबीएसई ने, बट ठंड के कारण ये सुबह 11:30 बजे का कर दिया टाइम अब। ठीक है, 11:30 बजे आपको पेपर होगा स्टार्ट। स्टूडेंट्स को 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे रीडिंग के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले कम टाइम मिलता था, अब 20 मिनट्स मिलेंगे। पहले 15 मिनट मिलता था, 20 मिनट मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। तो आराम से पढ़ना पेपर को, और इन्हीं 20 मिनट में आपको आधे ज़्यादा तो आंसर्स भी हो सकता है मिल जाए।
जो थियोरी वाले सब्जेक्ट्स है उसमें तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, न्यूमेरिकल में थोड़ा आपको सॉल्व करना होगा, रफ शीट आपको मिलेगी। और जो टर्म 1 का आपका एग्जाम है, कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आएगा, आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं वही आपके सामने आपको दिखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आएगा। ओएमआर शीट मैंने आपको दिखा दी, कस्टमाइज्ड ओएमआर शीट आपकी आएंगी, सुबह सुबह उसी टाइम पे आ जाएंगी स्कूल्स के पास। और रफ वर्क के लिए सबको सेपरेट शीट मिलेंगी जिसपे आपको अपना रोल नंबर वगैरह लिखना होगा और वो वहीं पे सबमिट करनी होगी आपको रफ वर्क। और जो रोल नंबर है आपका वो 9 नवंबर को आपको मिल जाएगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आज 7 तारीख है, 7 नवंबर आज संडे, यानी कि आपको ट्यूसडे को आपका रोल नंबर मिल जाएगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि पहले सीबीएसई ने कहा था कि रिजल्ट आपको इंस्टेंटली डिक्लेयर हो जाएगा, बट अब ऐसा माना जा रहा है कि सीबीएसई एक ही साथ पूरा रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका टर्म 1 का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, आपको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का एक साथ ही रिजल्ट मिलेगा मार्च के बाद। गेटिंग माई पॉइंट, मार्च के बाद जब आपके टर्म 2 के एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद ही आपको एक कंबाइंड रिजल्ट मिलेगा। बट अगर थोड़ी सिचुएशन खराब हो जाती है तो सीबीएसई अपने अकॉर्डिंगली रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, अदरवाइज टर्म 2 के बाद ही आपका टर्म 1 और टर्म 2 एक साथ रिजल्ट डिक्लेयर होगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी, आपका प्रोजेक्ट हो गया, आपकी कॉपी, लिसनिंग, राइटिंग स्किल्स हो गई, सब चीज़ों को इवेल्यूएट करा जाएगा। उसके बाद आपको एक मार्कशीट बना के आपको दे दी जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट, 10th के और 12th के लिए दोनों के लिए यही सेम पैटर्न है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है कि सर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।